तो बड़े खुशकिस्मत हैं, आप तो हर हफ्ते डॉक्टर साहब के पास आए होते हैं। मैं उनका सका भाई हूँ, आप देख रहे हो, मैं उनसे वाकई महीना महीना नहीं मिलता हूँ ना, बदकिस्मत, ठीक है। बट आई एक्सपेक्ट फ्राम ईच वन ऑफ यू मच मोर देन फ्राम माई सेल्फ। मेरी तो अपने बाबा से सिर्फ 10 घंटे की मुलाकात है, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं है मेरी मुलाकात उनसे। आप लोग तो हर हफ्ते आते हो। आप लोगों ने तो बहुत नमाज़ पढ़ी या नमाज़ें पढ़ने वाले लोग हो आप। आप मिल रहे हो, आप चल रहे हो उनके साथ, बातचीत करते हो, आपको मौका मिलता है। हमें तो ये मिला ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी मैं ज़िंदगी में लॉन्ग ड्राइव पे बाबा के साथ निकलूं, नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी मैं बाबा के साथ धमाल किसी जगह डालूं, नहीं हुई। 10 घंटे में क्या होना था। लेकिन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग हड बीती के सफ़र पे निकले हुए हो गए। मैंने बात की है निगाह से दुआ करवाने की, कहते तुम काका बाबा, और ये उन्होंने कुछ लोगों को कहा, बहुत थोड़े लोगों को मेरी मौजूदगी में। मैंने कहा अच्छा ये भी कोई होती है, हमें तो आज तक नहीं, हमें नहीं कहा। हमें पता ये पैसे कमाने वाला मुंडा है, इन्हें अल्लाह को दुनिया मंगी दी है। तो क्या होती है निगाह से दुआ, क्या होती है, कभी गौर की है? ये बाबा जी के लफ्ज़ हैं, इसलिए मैं आप लोगों से सीखने आया हूँ आज। फारिया जी, क्या होती है निगाह से दुआ? आप तो माशाल्लाह बहुत, आपके तो घर की है ना ये चीज़ भाई। बाबा जी भी बुखारी सन, तुसी भी बुखारी हो, सिखाएं हमें। पता है हम लोग तो बहुत ही, तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो सुना है आई थिंक ये है कि निगाह से दुआ के, किसी को देख के दुआ कर दे देना। कैसे करोगे? ये नहीं आप बताएं प्लीज़। दूसरे शाह साहब को दे दें। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सादात को सवाल कर रहा हूँ, तो मेरी औकात नहीं है। पता नहीं, वैसे सर जब ये बात करते होते थे, जैसे सर ने भी हमें ये बताया कि बाबा जी ने ये कहा है, तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी, सीधी सी बात पहले थी कि भाई मैं भी नज़र से दुआ कराऊँ, या पहले मुझे लगता था बड़े गौर से देखना होता है किसी को। फिर कई दफ़ा मुझे ये समझ आई, शुरू में जब मैं सर से मिली थी तब तो सर बहुत ज़्यादा ये बात करते होते थे, तो मुझे ये लगता था कि उसको देख के ना फिर मैं दुआएं मांगना शुरू हो जाती थी दिली दिल में। इतनी दुआएं मांगती थी कि बस। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये भी नहीं है। फिर अब तो मैं तो अल्लाह माफ़ करे, मेरी औकात नहीं, अब औकात का पता चल गया ना। तो अब मेरे ख़्याल से मेरे से तो होगी नहीं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आपको दर्द जब फ़ील हो जाता है दूसरे का, तो फिर ऑटोमेटिकली ही निगाह भी उधर ही पड़ती है और दुआ हो जाती है। लेकिन ये सफ़र बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको खुद उसमें से गुज़रना पड़ता है। तो गुज़रे होगे तो पता होता है कि क्या फीलिंग है उसकी। बाकी अल्लाह माफ़ करे। अपने लेफ़्ट पे दे दे माइक। ये दूसरों को बुलवाते हैं ना, आज इनसे सुनते हैं। डॉक्टर साहब थिंक्स वेरी हाई ऑफ यू, माशाल्लाह, एंड यू डिज़र्व इट। वैसे ये मेरा सवाल बहुत अरसा रहा है, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं था ना निगाह से दुआ करवाने का, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती थी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप निगाह से भी कुछ कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है मैंने जितना इसको डीपली देखा है, कोशिश मैंने कभी नहीं की, लेकिन मैंने इसको जितना भी डीपली एनालाइज़ किया है, जब मेरे ख्याल में ये बात आई है कि सर ने ये कहा हुआ कि बाबा जी कहते थे दुआ से करना। एक दफ़ा कामी भाई ने भी मुझे ये बात बताई, हम बाबा जी के दरबार पे ही थे, तो उन्होंने ये दोबारा मेरे सामने ही जिक्र कर दिया, तो मैं दोबारा दिमाग में चलना शुरू हो गया कि अच्छा मतलब ये कैसे। मुझे लगता है कि जब आप सरकार दो आलम की तरह सरापा मोहब्बत बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर जो आपकी निगाह है सिर्फ तब हो सकती है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारे तो सोचने की भी बात है, वेरी डिफ़िकल्ट। और क्योंकि मुझे जैसे मैं कुछ लोगों से मिलती थी
तो मुझे बीच में एक सवाल तंग करना शुरू हो गया कि एक तो मैं लफ्ज़ों से दुआ करवाती हूँ 3 दफ़ा आँखें बंद करवाने वाली। तो अभी मेरे दिमाग में ना, आप जब बात करते तो मेरे दिमाग में दोबारा ये सवाल आ ही जा रहा था कि, तो मैंने कहा कि कुछ लोगों से तो मैं सिर्फ मिलती हूँ, कुछ लोगों से मैं बात भी नहीं कर पाती। अभी जैसे मैं बाहर गई हुई थी तो मुझे होता था कि मैं जहाँ जहाँ से गुजर रही हूँ ना, तो मतलब लाइक तो मेरे ना दिमाग में सवाल चलना शुरू हो जाता था कि सरकार दो अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मतलब वो जब गुजरते होंगे तो क्या करते होंगे। अब ये मतलब ये बात मैं नहीं किसी के सामने कभी भी करती क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल ज़रूर आता था कि अगर वो उन्होंने हमारे लिए इतना रोल मॉडल बने, इतनी मेहनत की कि हम कुछ लर्न कर लें उनसे। तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं अपने लेवल की बात करूं तो सिर्फ इतना ही मुझे लगे ना कि मुझे कोई बुरा ना लगे, मेरी निगाह उसके ऊपर प्यार वाली पड़ना शुरू हो जाए, तो मेरे लिए अभी सिर्फ इसके इतने मीनिंग है करंटली। ठीक है, डीपर मुझे नहीं इसका पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं अच्छे तरीके से देखती भी नहीं हूँ लोगों को, मतलब ऐसे ही जान के कभी किसी के जेस्चर से मुझे मसला हो जाता है। तो मैंने कहा कि यार मैं कम से कम अगले के जेस्चर को सिर्फ मैंने निगाह से जज कर लिया है, तो मैं इसको देखूं तो अच्छे तरीके से। तो पिछले कुछ अरसे से मैंने बाहर के मुल्क में था, वो पता ना कि मतलब वो उन्होंने कहा कि जी स्माइल तो हमारा मतलब उठना बैठना है ना, कि आपने स्माइल देनी है। तो मतलब मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि हम अभी जैसे आपने कहा कि निगाह से दुआ, तो दुआ तो मतलब हमें कहा गया था कि स्माइल करना जो सदका जारिया है, तो वो मैंने कहा ये तो फ्री के सदका जारिया करी जा रहे हैं। और हमारे मतलब बहुत कम मैं देखती हूँ कि हम, इवन मैं दुआ के कमरे में भी बैठी हूँ तो बहुत कम मैं किसी को स्माइल देती हूँ, और या कोई रिटर्न में मुझे देता है। तो सारिਆਂ ਨੂੰ स्माइल नहीं देना। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਟਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, तेज आँख ना देखना। नहीं मतलब लाइक ये जो आपके जो क्लोज रिलेशंस है ना आपके, कि उनमें कि आप एज अ ह्यूमन जो है वो कुछ जगहों के ऊपर तो हम थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं ना, तो वो मुझे बस ऐसे ख्याल आया कि मतलब अभी मेरे लिए इतने ही मतलब है। मुझे लगता है कि ये इतना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब से ये मेरे दिमाग में आया है ना कि एटलीस्ट चलें आप प्यार से देख ही लें किसी को, तो ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि तब से मुझे लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है क्योंकि एट द सेम टाइम उसकी मुझे वो गलती सामने आ रही होती है, और साथ दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा नहीं मतलब इसको तो मतलब आपने प्यार, जो अभी आपने कहा कि आपने अगले बंदे को देखना है कि मैं भी तो यहाँ से गुजरा था कभी, तो वो मार्जिन देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी ये वाला जो स्टेज है ना, मतलब इस पे अगला लेवल मैंने अल्लाह ताला से कहा कि इससे ज़्यादा मुश्किल है मुझे नहीं जाना, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन इतना ही मुझे लगता है कि मतलब रिसेंटली मैं अपनी बहन से बात करी तो मैंने कहा कि अगर मुझे इतना ही हो जाए ना कि मैं मतलब ना मुझे अच्छा लगे और ना ही मुझे बुरा लगे, बस मुझे इतना चाहिए। पता नहीं मैंने ये भी बात क्यों कर दी, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये वाली नहीं मेरे से बात हो पा रही अपनी लाइफ में ना, लोगों के बारे में जिनसे मैं मिलती हूँ, कि ना मुझे वो अच्छे लगे तो ना मुझे वो बुरे लगे। मतलब आप न्यूट्रल क्यों नहीं है, मतलब न्यूट्रल भी नहीं कहना चाहिए, न्यूट्रल इज़ अ रॉन्ग वर्ड। आप बस वो इंसान है और उनको इंसान होने का आपने मार्जिन देना है कि वो भी अल्लाह की मखलूक है। जो सुनते आए थे कि वो थोड़ा मुश्किल काम लगता है अल्लाह की मखलूक समझ के माफ़ कर दें, लेकिन मैंने कहा कि बस मुझे इतना चाहिए कि मुझे उसके होने से क्यों मसला है, मतलब वो अपनी उसकी एग्जिस्टेंस है और अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, तो मैं बस मुझे उसके होने ना होने से कोई फ़र्क क्यों पड़े। हाँ, जहाँ तक मेरे क्लोज प्रेमिसेस में मेरे कॉन्टेक्ट में आ रहा है वहाँ जो मेरा रोल है वो तो मैंने प्ले करना है, बट अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो लोगों से ये भी मसला है कि ये एग्जिस्ट भी क्यों कर रहा है, मतलब लाइक वाई ही हैज़ दिस थिंग, इसके पास ये क्यों है, या इसने ऐसे किया है तो इसको तो उतनी सज़ा नहीं मिली जिस तरह से। तो मतलब ये मेरे मसले हैं अभी। तो मैंने फिर अल्लाह ताला से यही कहा कि आप सही गलत से फ़ारिग क्यों नहीं हो जाते लोगों के, कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मेरा मसला तो है ही नहीं, मतलब वो जाने और उसका अल्लाह जाने। लेकिन ये मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि अगर एक प्यार से देखना ही, या मैं अगर देखना ही शुरू हो जाऊँ तो अभी तो फ़िलहाल मेरे लिए नज़र की दुआ, शायद मुझे लगता है मेरे लेवल की यही नज़र की दुआ है। डीपर मुझे नहीं पता, वो बाप ने बताना हमें, मैंने नहीं बताना, मैं खुद आप लोगों से सीखने आया हूँ आज। आप तीनों ने सही जवाब दिया, यही जवाब है इसका, लेकिन उससे पहले हमें उसमें से गुजरना पड़ेगा। निगाह से दुआ एमी नहीं हो जाएगी, आपको पहले रगड़ा लगेगा। रगड़ा मतलब कि आपने अल्लाह से दुआ मांगी है तो अल्लाह फिर आपको अपनी मखलूक की खिदमत और खादमियत अता करता है। खादमियत लाजमी नहीं आपके लाखों करोड़ों बरसा दें तो वो खादमियत है, ठीक है। किसी
भूले को रास्ता बता देना, कोई सड़क पे चल रहा है वो कह रहा है जी फलां गली में जाना है, ये उसकी मखलूक की खादमियत है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसके साथ आप इतना झुकते जाते हैं, आप अंदर के सफ़र में इतना चले जाते हैं, आपको अपनी गलतियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आप अंदर से मोम होना शुरू हो जाते हैं, आपका दिल अंदर से मोमिन होना शुरू हो जाता है, और आप जब उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं या उसकी मखलूक की खिदमत करने की कोशिश करते हैं, हम कर तो नहीं सकते जब तक उसकी अता ना हो, तो फिर आपको बड़ी जगह अपनी ख्वाहिशात के अगेंस्ट भी, अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट भी, समटाइम आपका अपना वक्त है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका वक्त, ठीक है, आप 9 to 5 कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको वो पे करते हैं, वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने वादा किया हुआ मैं इस तरह काम करूँगा या करूँगी, उसमें से वक्त निकाल के आपने किसी को देना है, और उसी वक्त देना है जब उस शख्स को या बंदी को ज़रूरत है। तो ये अल्लाह को अपने बंदे की ये चीज़ पसंद है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। समटाइम हमें खुद दिन के किसी पहलू में, खुद इस उम्र में, मैं 53 साल का, मुझे भी सीखने की ज़रूरत पड़ जाती है, और मुझे दूसरों से सीखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो अगला बंदा जिसे मैं अपने से बहुत छोटा समझ रहा हूँ, वो मेरे लिए कोई पैगाम लेके आया है जो कल परसों तरसों मेरी काम आना है। तो ये अपनी जब करेक्शंस होते होते आप अंदर से मोम बनते हैं, तो फिर वो जो सदफ ने कहा है कि आप फिर चलते फिरते जब आपको कोई भी तकलीफ़ में नज़र आता है तो आपको दर्द महसूस होता है। तो ये है सारा सफ़र दर्द का। बाबा जी कहते थे कि अल्लाह पाना है तो टूटे हुए दिलों में, गरीबों में, मस्कीनों में। वो क्या कहते थे, आसूदा लोगों में मुझे बैठ के मज़ा नहीं आया। तो जब आप उसकी मखलूक के साथ VIP बन के नहीं चलते, खादिम बन के चलते हैं, उनके साथ वैसे ही बन के प्यार से चलते हैं, अनकंडीशनल होके चलते हैं, बेगर्ज होके उनके साथ चलते हैं आप, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपकी डेली लाइफ है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, गर्ज नहीं होती है आपको, तो आपके हिस्से कुछ ना कुछ तो दर्द आएगा, दर्द आशना आपको बनाया जाएगा, और वो दर्द आशना बनते बनते आपको फिर दूसरों का दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। आप किसी को दर्द में देख ही नहीं सकते, आपको तकलीफ़ होती है, चाहे वो टीवी हो, फ़ोन हो, कहीं पे भी आप नहीं देख सकते। तो वो, लेकिन उससे पहले ये सारा सफ़र है ना, ये खुद आशनाई का सफ़र है आपका। आपने अपने किरदार की, अपने आप की करेक्शन करनी है। फिर वो आपके इख्तियार में नहीं होता, मैं आपको बता दूं, आपके इख्तियार में नहीं है। सदफ ने बड़ी प्यारी बात की मुझे कि वो आपकी निगाह पड़ती है उस शख्स पे है शायद जिसे ज़रूरत हो, या जिसका दर्द आपको महसूस होना हो। हजूम होता है एक, आप कहीं शॉपिंग पे गए हुए हो, या आप एयरपोर्ट पे हो, या कहीं आपकी निगाह ही पड़ती है उस शख्स पे इतने हजूम में से, और आपको नहीं पता होता। मैं आपको ये भी बता दूं, आपको खुद भी नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता, क्योंकि हम सब मुसाफिर हैं, हम सब इस सफ़र का हिस्सा हैं। आपने इस साइड पे, मैंने आपको कहा एक तो टेस्ट ये आता है ना कि आपको दूसरे बुरे लगने के, यार इसमें ये गलती है, एक तो यहाँ पे अपनी करेक्शन कर लीजिएगा। दूसरा बड़ा टेस्ट इधर ये आता है कि पता नहीं मैं किड्डा मुकाम वाला हो गया, ठीक है। जैसे दुनियावी तालीम में एग्ज़ाम के बगैर आपकी प्रोग्रेस नहीं होती, इसी तरह ये भी तालीम है। बहुत बदकिस्मती है कि हम इस तालीम से दूर चले गए हुए हैं। हमने इस तालीम की कदर ही नहीं की है, और हमने गौर ही नहीं किया कि असहाबे सुफ़ा के मकाम पे सरकार बैठ के तालीम ही देते थे। वो मुअल्लिम है, उन्होंने किरदार साजी ये की थी।
बहुत बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी मिरास खो दी। और हम जब भी इस मुआशरे में आप कोई ऐसी बात करता है तो हम लोग उसे ऐसे करके देखते हैं कि पता नहीं अच्छा यार है हूँ ना सानू मजहब वाले पासे ले आएगा। आदमजाद और इंसान की डेफिनेशन में ना आदम से इंसान बनने का सफ़र बहुत बड़ी एवोल्यूशन है, इर्तिका है एक। और वो तभी होती है जब इंसान अपने आसपास की मखलूक का दर्द महसूस करे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। फरिश्ते उसके पास अपनी इबादत के बड़े थे, ठीक है, हम सारों को पता नहीं किस लिए उसने पैदा किया, लेकिन एक चीज़ तो है कि अगर कोई दर्द में है, कोई तकलीफ़ में है, तो मुझे एज ए इंसान उसकी दर्द तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए। मैं उसके लिए कर कुछ नहीं सकता, समटाइम आई कैन जस्ट लिसन। समटाइम कुछ लोगों को सिर्फ आप उसकी बात ही गौर से सुन लो ना, उसका दर्द कम हो जाता है। किसी ने तो सुनी उसकी बात, ये भी दवाई होती है। हाँ, मेरे एक दो दोस्त हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो कहते हैं यार, मैं उन्हें पूछ रहा हूँ तुम लोग क्या करते हो, मतलब कोई दवाइयाँ तो ऐसी है नहीं है जो साइकेट्री या न्यूरो साइकेट्री के डिजीज़ होते हैं, मतलब उनका तो वो वक्ती तौर पे नम ही करना है। तो मैं कहता हूँ क्या, तुम कहते हैं यार आधा तो इन लोगों को जब हम बुलाते हैं 1-1, 2-2 घंटे का सेशन कहते हैं, सुन के इनका तारीख भला हो जाता है। तो आई लर्न फ्रॉम देम कि हाँ यार, और ख़ुद भी इसमें से गुजर रहे थे कि भाई हाँ, किसी दर्द में डूबे शख्स का कोई तकलीफ़ में है, लाचार है, मजबूर है, ठीक है, मैं 300 किलोमीटर वाली ट्रेन में बैठा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं बड़ा इम्पॉर्टेंट हूँ। एक तो हम में से सारों को, मेरे जैसों को, पढ़े लिखों को ये बड़ा एक गलत फहमी होती है कि हमारा वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम बड़े कोई ना इम्पॉर्टेंट लोग हैं, हमारे बगैर तो दुनिया जो है ना चल नहीं सकती, मेरे बगैर तो मेरी यूनिवर्सिटी या मेरा महकमा नहीं चल सकता। एंड ग्रेवयार्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु यूज्ड टू थिंक कि वो इंडिस्पेंसिबल है, उनके बगैर दुनिया चल नहीं सकती। उस स्पीड पे जाते रुक के किसी की बात सुन लेना, ये भी एक आदमियत है। लेकिन जब आप दर्द आशना बन जाएंगे, बाबा जी वाली बात, ये दर्द का महकमा है, उस टाइम नहीं समझ आती ये दर्द का महकमा क्या होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी समझ आना शुरू हुई। और कामरान बताता है कि बाबा जी कहते थे कि काका बाबा मुझे ये नहीं पता कि वो तुमसे पूछता है हिसाब लेता है कि नहीं, मैंने तुमसे पूछना है कि तुमने जो काम दे के गया था ये होमवर्क किया था कि नहीं था किया। कोशिश किया करें अपने आसपास की जो मखलूक है, कहीं पे भी है, कहीं पे भी आप होते हैं, उसका ध्यान रखें, दर्द आशना बनने की कोशिश करें, ठीक है। और मकामात या उसमें ना पड़े। बाबा जी के लफ्ज़ देखे काका बाबा करीम से जुड़ जाओ, करीम से जुड़ जाओ। करामत आपके कदमों की धूल का नाम है इस सफ़र में। अब ये क्या सफ़र है मुझे इसका नहीं पता, लेकिन इस सफ़र का एक मुसाफिर आप लोगों के पास सारी रात लगाता है, तो ये देख लो कि ये सफ़र क्या है। आप लोगों को तो हफ्ते में एक रात उसकी नज़र आती है। आप में से कितनों ने गौर किया कि उस मुसाफिर का रंग जो है वो नहीं है जो आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले था जब वो आपके पास था। तो एज ए भाई मेरा तो इतना हक बनता है कि आपसे पूछूं कि वो बंदा तो सड़ के काला हो गया, साथ की साथ रातें वो सोता नहीं है, एक आपके साथ इस कमरे में होता है, बाकी 6 भी आप लोगों में से लोग जो उसे फ़ोन करते हैं या बाहर से फ़ोन करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ शाम पैंदी है तो दुनिया के किसी होर कोने च दिन चढ़ जाता है।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ फ़ोन ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ डॉक्टर साहब फ़ोन ਦੇ ਅੱਗੋਂ अब तो हमने कहना भी छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सफ़र इतना मुश्किल है। ख्वाहिश सबको है आपकी, आप सबको ख्वाहिश है, मुझे भी है इस सफ़र पे जाएं, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अपना वक्त, अपना दम, अपनी घड़ी देनी पड़ती है। आप लोगों का उस्ताद, ऐसा उस्ताद मैंने नहीं देखा। मैं ख़ुद उस्ताद हूँ और मैंने दुनियावी बड़े बड़े उस्तादों के साथ में बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं एक दुआ मांगा करता हूँ, अल्लाह मियाँ जैसी कहानी मेरी लिखी थी वैसी मेरे मुल्क के हर नौजवान की लिख। तो मेरा एक दोस्त एक दिन मेरे से लड़ पड़ा, अच्छा दोस्त था, उसने मुझे गालियाँ भी दी। उसने कहा यार ये दुआ ना मांगा गया। मैंने कहा क्यों? उसने कहा तेरा बाप बचपन में 7 साल में फौत हो गया था। मैंने कहा यार मेरे अल्लाह को ये पसंद था, मुझे पसंद है, लेकिन उसके बाद जो फिर मेरे अल्लाह ने उससे पहले भी उसके बाद भी जो कहानी लिखी, कहानी तो बड़ी खूबसूरत, जाना तो सब ने है। उसने कहा नहीं यार मुझे खौफ आता है मेरे भी बच्चे मैंने कहा बच्चे तो मेरे भी हैं, लेकिन मैं इसलिए मांगता हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। लेकिन मुझे उस्ताद बड़े अच्छे मिले, और उस्तादों के उस्ताद सबसे प्यारे उस्ताद मेरे बाबा मिले। और मुझे पता चला कि उस्ताद होता क्या, उस्ताद का मुकाम क्या है। और बाबा के थ्रू पता चला कि उस्ताद किताब पढ़ा देने का नाम नहीं है। आए क्लास में या 2 पेपर छाप के ये उस्तादी तेरी ख़त्म नहीं हुई है। तो बाबा जी के जब देखा मैंने ये सारा, उसके बाद मैं अब अपने बड़े भाई को देखता हूँ, तो आप सबके साथ जैसे वो चल रहे हैं, एक एक घड़ी का हिसाब होगा आपसे, मैं ये बता दूँ। ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ ते सारे मुड़ जो आए ही ना करो। आज आते हो तो भाई है वे असी चले हैं, उन्हें मुझे कहना तू ही कीता। कहने का मकसद ये है, एक अच्छा स्टूडेंट अपने उस्ताद की कॉपी बनने की कोशिश करता है। वो अपने उस्ताद से जो वादा किया हुआ है, जो किया हुआ वो तो अपना निभाता पे, लेकिन अल्लाह उन्हें ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, इस्तकामत दे। हम तो भाई बहन है ना, हमें तो दुख होता है ना कि भी अच्छा सो नहीं रहे, सुबह 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, मैं सुबह उठ के देखता हूँ फिर बैठे होते हैं। और क्योंकि हमारे पास 18 साल से तो मैं पाकिस्तान में टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि यार इस क्लास में से ना ये 2 काम के निकलने हैं, लेकिन आपने देना सबको बराबर है। आपने सबके साथ उसी खंदा पेशानी के साथ बात करनी है, आपने उसी तरह कोशिश करनी है, या ये भी ले जाए, लेकिन पता है कि इन्हें नहीं लेके जाना। ये भी पता है पिछू मजाक करता है, ये भी पता है इन्हें पीछे ना रखे इन्हें, ठीक है, लेकिन आपके माथे पे शिकन भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो बाबा जी क्या कहते थे, 1 लाख में 1 हमारा होता है। क्या कहते थे, 1000 को दुआ करवाओगे ना काका बाबा तो शायद 1 आगे दुआ करवाए। हमारा 1000 उसका 1 लाख होता है। हम सब की ज़िंदगी में विश लिस्ट होती हैं। मैं भी जब बाबा जी के पास गया था, मेरी भी एक विश लिस्ट थी, ठीक है।
वो विश लिस्ट से जितनी जल्दी जान छुड़ा लोगे उतनी बेहतर होगा, क्योंकि हमारा रिस्क, हमारी ज़िंदगी का सुकून, हमारी ज़िंदगी का हर सांस लिखा जा चुका है कि जब मैं इस दुनिया में आया हूँ तो लिखा जा चुका है कि तारिक साहब ने कहाँ पे क्या खाना था, इसका रिस्क कैसे होना है, इसका बाप इस उम्र में चले जाना है। तो विश लिस्ट बनाने का फ़ायदा क्या? फिर बेहतर है कि शुक्र की हालत में रहें कि अल्लाह मियाँ तू शुक्र है तेरा। कोशिश करें कि ये पैगाम जितने ज़्यादा लोगों को आगे दे सकते हैं वो दे जाएं। और जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी ना, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी, यकीन करें वहीं पे पैगाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेजिस्टेंस अपने अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। समटाइम्स सामने से रेजिस्टेंस आती है, समटाइम आपके अपने अंदर अपने ओहदे की, अपने रिश्ते की, अपने दुनियावी इमेज की रेजिस्टेंस होती है कि यार मैं, ये तो मेरा बॉस है या ये तो ये है, मैं ये बात यहाँ करूँ। इन चीज़ों से जब जितनी जल्दी आज़ाद होंगे और उस रेजिस्टेंस को आप अबूर कर जाएंगे, तो आप इस पैगाम को अपने आसपास की मखलूक के आगे फैलाते जाएंगे, लोगों का भला होता जाएगा। मैंने इसके जो रिज़ल्ट्स देखे हैं और मैं देख रहा हूँ एज ए साइंटिस्ट, मेरे लिए अब कोई चीज़ हैरान कुन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मुझे नज़र आ गई है कि रब ने जहाँ पे जो काम करना है वो मेरा मोहताज नहीं है। ऐसे ऐसे साइंटिफिकली इम्पॉसिबल डिजीज़ेज़ या चीज़ों को वो उसने क्योर किया मेरे सामने ही, बाहर इधर डॉक्टर साहब के साथ चलते फिरते मैंने एक्सपीरियंस किया। तो समटाइम ये फील होता है कि कहीं किसी के नसीबे में शायद शिफा लिखी हो, लेकिन मैंने अमानत टाइम पे उसे कन्वे नहीं की। मेरी ड्यूटी थी, मुझे पता भी चल गया है, और मैं एज ए साइंसदान समझ आऊँ नहीं यार इसको भला, इसका फ़ायदा नहीं होना है। मैं अपनी रेप्यूटेशन भी रेप्यूटेशन कौन सी रह गई है मेरी। एक बंदा मेरे सामने आ गया, नज़र आ गया, उसे बता देना मेरा फ़र्ज़ है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आसपास डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर साहब की आपको लगेंगे यार ये ठीक नहीं है, वहाँ से चुप करके गुजर जाना। ठीक है, उनका सफ़र है और अल्लाह को पता है कि उन्होंने इस शख्स को कैसे लेके चलना है। ना कभी किसी को जज करना, ना जजमेंटल होना, किसी को भी मैं कह रहा हूँ, और अपने उस्ताद को तो कभी भी ना करना, क्योंकि अपने उस्ताद को टेस्ट करने वाला और अपने उस्ताद पे जजमेंट पास करने वाला, ये मैं दुनियावी उस्ताद की बात कर रहा हूँ, मैंने उसे अपने 20 साल के कैरियर में मैंने उसे कभी तोड़ चढ़ते नहीं देखा। मैंने उसे एक गहरी खाई में गिरते देखा है। ये दुनियावी उस्तादों की बात कर रहा हूँ कि एक उस्ताद जो पूरी खलूसे दिल और पूरी ईमानदारी और साफ़ नीयत से ड्यूटी करता है अपने शागिर्दों की, और कोई स्टूडेंट अगर उसे टेस्ट कर जाता है या उसे जजमेंट पास कर जाता है, मैंने उन शागिर्दों के साथ बहुत बुरी होते देखी। ये दुनियावी उस्तादों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह को नज़र आता है कि यार ये बेचारा तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, लेकिन अगू तालब सादक ही नहीं ने, इन्होंने पूरियां किताबां पढ़ाता पे, इन्होंने पूरा सबक दिंदा पे साइंस का, लेकिन ये ना इनू भी चूना लाते पे ने। तो कभी अपने उस्ताद पे कमेंट या जजमेंट पास करने की कोशिश ना करना।
और किसी दूसरे के उस्ताद को भी। खामोश हो जाना, अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने। जैसे मैंने कहा, ये आपके अपने अंदर का सफ़र है, अपनी आप की करेक्शन है, अपने आप की किरदार साजी का नाम है। बताना आपका फ़र्ज़ है, मनाना नहीं है। एमी कहीं टक्कर नहीं मारनी है, एमी लड़ाई भी नहीं लड़नी कि मैं क्या है ना। मैं तो कह ही नहीं सकता, मैं कि मैं कह देता, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं है। किसी का पैगाम था, मैंने किसी का पैगाम दे दी है। अगले की मर्ज़ी, वो पैगाम लेता है नहीं लेता, हो सकता है उस वक़्त अभी उसका वक्त ना हो। आप भी तो मेरी तरह 35-36 साल दुनिया के मज़े करके ही इधर तक पहुँचे होंगे ना। कुछ मेरे तरह बूढ़े बाबे 50 साल भी आए हुए ने इधर। हूँ तुसी 18-20 साल के बच्चे नूं कह रहे हो कि मैंने कह दी है, तो 18-20 साल के बच्चे को पहले मैट्रिक कर लें, PhD का सबक उन्होंने ना दो। वक्त से पहले ज़्यादा इल्म भी ख़तरनाक होता है। कंफ्यूज कर देंगे एक बंदे को, उसकी बेसिक्स ही नहीं है बेचारे की। 18-20 साल में उसकी अभी जीन जॉगर की उम्र है। आप अपने सफ़र पे जारी रहें, आप अपना किरदार, अपने टेस्ट, अपनी करेक्शन करें ना, अपने आप को पकड़ें, अपने गिरेबान को पकड़ें। जो तक तुहाडी उम्र तक पहुँचणगे वो तुहाडे वर्गे हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम?